तो कहीं जिंदगी हाथ से फिसल ना जाए, डर कहीं अपनों ही अपनों से दूर ना हो जाए, चिंता हो अगर बीमार हो गए तो कैसे ठीक होंगे, बस हर वक्त यही सवाल, आखिर कब तक बनेगी दवाई। कोरोना की डिप्रेशन में काम कर रही है इंदौर पुलिस की संजीवनी। तो कहीं जिंदगी हाथ से ना फिसल जाए, डर कहीं अपने ही अपनों से दूर ना हो जाए, चिंता अगर हो बीमार हो गए हो तो कैसे ठीक होंगे, बस हर वक्त यही सवाल, आखिर कब तक बनेगी दवाई। लॉकडाउन कब खुलेगा, खुलेगा तो क्या होगा, हर घड़ी मन में सिर्फ एक ही चिंता, आखिर इस कोरोना से कहीं हम भी संक्रमित ना हो जाए। बस इसी डर ने लोगों को डिप्रेशन और यहाँ तक आत्महत्या जैसे कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। डिप्रेशन की वजह से हर वक्त, हर समय, हर दिन कोरोना के लगातार देश में बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए सैकड़ों जाने और हजारों लोग इस वैश्विक महामारी की चपेट में हर रोज आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन अपने लोगों की जिंदगी जा रही है। डर खौफ इतना है, अगर सुन लिया कि मोहल्ले में भी किसी को कोरोना हो गया तो हर व्यक्ति इतना भयभीत हो जाता है, इतना चिंता में डूब जाता है कि अब बस उसे भी कोरोना वायरस अपनी चपेट में लेने वाला है। जिंदगी जीना है तो लॉकडाउन का पालन करना भी जरूरी है। लॉकडाउन में छोटे व्यापारी, लघु उद्योग, फुटकर उद्योग से अपनी जनजीविका चलाने वाले आर्थिक तंगी से इस वक्त जूझ रहे हैं। लॉकडाउन ने पूरी तरह से उनकी कमर तोड़ दी। आखिर कैसे वापस से अपने पैर मार्केट में जमा पाएंगे, कैसे वापस से जिंदगी को पटरी पर ला पाएंगे और इस मुश्किल दौर से कैसे जीता जाए, ऐसे कई सवाल आम पब्लिक के मन में हैं, जिनका जवाब तलाशने के लिए कभी वह अपने रिश्तेदार, कभी अपने दोस्त, कभी अपने पड़ोसी इनसे पूछता है, जवाब जानना चाहता है, मदद की उम्मीद चाहता है। लेकिन इन सवालों की जवाब, मदद आखिर मिले ही तो कैसे मिले, क्योंकि जो इस वक्त उसकी हालत है, यही हालत देश के अधिकांश लोगों की हो चुकी है। हर कोई एक मुश्किल और चुनौतियोंपूर्ण जिंदगी जीने में विवश है। हर किसी के पास अपनी अपनी समस्या है। जब ऐसे में कहीं से भी मदद की संभावनाएं खत्म हो जाती है, उम्मीद की किरण अंधकार की आगोश में पूरी तरह फिर समा जाती है, तो इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वह आखिरी रास्ता होता है आत्महत्या का। एक तरफ जिंदगी की मजबूरी आत्महत्या के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन वही दूसरी तरफ अपनों को खो देने का डर मौत से दूर ले जाता है। बस इसी फासले को तय करना बहुत कठिन डगर होता है। अपनी जिंदगी का सफर खत्म करने के पहले बस हम एक फोन पर हेलो करते हैं और बच जाती है जिंदगी, मिल जाती है जिंदगी जीने की वजह। हैरानी की बात ये फोन आप उन्हें करते हैं जिन्हें ना आपने कभी अपना माना, हर वक्त दुर्व्यवहार किया, कभी पत्थर मारा, गालियां बकी। यह है इंदौर पुलिस, जो जिंदगी से हार चुके लोगों को संजीवनी देकर जान बचा रही है। आत्महत्या के मामलों को बढ़ता देख 3 साल पहले डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने संजीवनी पहल की शुरुआत की थी। जहां पहले 1 महीने में संजीवनी कॉल सेंटर में लगभग 100 फोन आते थे, वहीं अब कोरोना लॉकडाउन में 30 से 35% बढ़ोतरी हुई। डीआईजी मिश्र ने इंदौर वासियों को दिया एक संदेश, डर और खौफ की जिंदगी नहीं जीना है, यही सबसे बड़ी बीमारी है, सावधानी रखें, खौफ नहीं। हम जानते हैं कि इंदौर पुलिस ने संजीवनी के क्षेत्र में एक बड़ी एक मील के पत्थर एक यूनिट को स्थापित किया है, जिसने लगभग 3 वर्षों में हजारों लोगों की जानें बचाई हैं। मुख्य तौर पर ये अवसाद युक्त जो लोग हैं, अवसाद युक्त जो व्यक्ति हैं, किसी भी संकटकालीन आपातकालीन स्थिति में हमें कॉल करते हैं और 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। वहाँ पर आकर के वहाँ पे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराते हैं और बिल्कुल स्वस्थ होकर के जाते हैं। हम जानते हैं कि एक बड़ी चुनौती है। हाल के दिनों में देखा गया कि उस कॉल पे उस तरह के लोगों की संख्या बढ़ी है जिसके लिए कॉल कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अकेले में रहने के कारण और कई बार अकेले में कई तरह की परेशानियों से होने के कारण लोगों में कई बार इस तरह की डिप्रेशन या इस तरह की खबरें देख देख करके जो लगातार हम देखते हैं एक घटना से संबंधित बार बार खबरों को रिपीट होते हुए, तो समान तौर व्यक्ति ऐसी मनोदशा में चला जाता है। लेकिन पुलिस अपनी इस यूनिट को और ज़्यादा सशक्त करके इन लोगों की मदद के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। क्या लगता है कोरोना की वजह से ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? निश्चित तौर पे अगर हम घर में लगातार रहें, एक कमरे में बंद रहें और उसके बाद हम लगातार ऐसी खबरों को देखें 24 घंटे जो कि लगातार एक घटना से जुड़ी हों, बार बार रिपीट हो रही हों, तो व्यक्ति उस मन स्थिति में पहुंच जाता है, जब वो दुखित हो जाता है, जब वो थोड़ा अवसाद में हो जाता है। तो इस स्थिति में ये संजीवनी जो है पूर्व में भी काम की है और इसमें भी बड़ी सक्रिय। क्या क्या आंकड़े हैं पिछले 1-2 माह के संजीवनी में? इसमें लगभग 20 से 25% आंकड़ों में इस तरह के जो कॉल आए हैं उनमें इजाफा हुआ है। एक शहर वासियों के लिए जो डिप्रेशन जा रहे हैं कोरोना की वजह से, उसमें आपके लिए क्या संदेश है, कैसे मोटिवेट? मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो इस बीमारी से ज़्यादा बड़ी अगर हम माने तो बीमारी का डर है।